आप सभी क्षेत्रवासियों को बहरोड भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत यादव एडवोकेट की ओर से होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आप आपसी प्रेम एवं भाईचारे के साथ मनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को संजीव यादव रिटायर्ड नेवी समाज सेवी कारोड़ा बहरोड की ओर से होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये पर्व आपस में प्रेम एवं भाईचारे के साथ मनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को पंचायत समिति सदस्य राजपाल प्रधान की ओर से होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिशन भावी प्रत्याशी जिला पार्षद वार्ड नंबर 3 सदैव जनहित में समर्पित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का इनाम। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के सोतानाला इंडस्ट्रीज एरिया में संचालित आरपीएस स्कूल में दोपहर के समय छात्रों में झगड़ा हो गया, जिस दौरान 10वीं के 2 छात्र घायल हो गए। स्कूल का स्टाफ दोनों को लहूलुहान हालत में वैन में बिठाकर पार्क हॉस्पिटल बहरोड लेकर आए, जहां इमरजेंसी में दोनों का इलाज किया गया। इसके बाद छुट्टी दे दी गई। पार्क हॉस्पिटल से मिली जानकारी में सामने आया कि दोपहर 3 बजे के आसपास लहूलुहान 2 छात्र आरपीएस स्कूल ड्रेस में आए। एक छात्र विराज 16 वर्ष निवासी दिल्ली का सर फटा हुआ था, जिसके टांके लगाए गए। उसके साथ ही हरियाणा के सोहना का रहने वाला भव्यपाल 16 वर्ष के 2 चोटें आई हैं। दोनों का इलाज करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। दोनों बच्चों के एक्सरे और अन्य जांच भी की गई। वहीं छात्र विराज ने बताया कि वो स्कूल की कैंटीन से खाना खाने के बाद बाहर निकला था। इसी दौरान एक छात्र लोकेश रावत ने लोहे की राड से सर में हमला कर दिया, जिससे सर फट गया। विराज नीचे गिर गया। उसके बाद भव्यपाल को भी मारा गया। स्कूल प्रिंसिपल सिंपी ने स्कूल में हुए छात्रों के बीच झगड़ों की जानकारी से भी इनकार कर दिया, लेकिन जब दोनों छात्रों का इलाज होने की जानकारी दी गई तो प्रिंसिपल ने कहा कि पहली बात तो यह हमारा निजी मामला है। वहीं थानाधिकारी सिंहवार ने बताया कि अभी तक थाने में स्कूल में झगड़े संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई, न ही किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है। यदि रिपोर्ट आएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने बड़े स्कूल में इतनी महंगी फीस देने के बावजूद भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स भयभीत है। आप सभी क्षेत्रवासियों को होली एवं धुलंडी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक राजकुमार पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच, हिंदुस्तान गौरव अवार्डी एवं शान-ए-हिंद अवार्डी। रंगों का यह त्योहार प्रेम एवं भाईचारे के साथ आप सभी लोग मनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को श्रीराम पाइप इंडस्ट्रीज की ओर से होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक उद्योगपति कृष्ण यादव टोली, शुभेच्छु युवा उद्योगपति जितेंद्र यादव, फेस 1 रिको एरिया बहरोड। होली का त्योहार आने और नई फसल आने की खुशी में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जुड़ी चली आ रही परंपरा को बरडोद निवासी स्वर्गीय सेलूराम सैनी के परिवार द्वारा होली की धमाल ढोलक पर ताल बजा के परंपरा को निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें छोटे बड़े बूढ़े सभी लोग मिलजुल कर ढोलक पर ताल देते हैं और गांव की खुशहाली की मंगल कामना के साथ होली के त्योहार का स्वागत करते हैं। साथ ही नई फसल आने की खुशी का भी इजहार करते हैं। इस दौरान बरडोद निवासी मन्नू सैनी ने बताया कि हमारी संस्कृति सभ्यता होली के इन्हीं रंगों में, इन्हीं खेलों में साफ झलकती है। वर्तमान युग में सारी परंपराएं पीछे रह गई। आज के वक्त में हमें जरूरत है संस्कृति की और सभ्यता की। इस दौरान लालाराम सैनी, मुकेश मिस्त्री, महेश जोशी, रतन भक्त, कान्हा, कमल सैनी, विक्की सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आप सभी क्षेत्रवासियों को जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर की ओर से होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक समस्त वार्डवासी, जिला परिषद वार्ड नंबर 1, मेरा वार्ड मेरा अभिमान। होली का पर्व आप सभी प्रेम एवं भाईचारे के साथ मनाएं। आप सभी देश एवं प्रदेश वासियों को अम्बे लैबोरेटरीज सोतानाला बहरोड की तरफ से होली एवं धुलंडी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कदम डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन बहरोड के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि अपने पुत्र दिव्यम अग्रवाल के जन्मदिवस पर उन्होंने कदम जीवन की ओर अभियान के तहत सरकारी अस्पताल बहरोड में इमरजेंसी वार्ड जो कदम फाउंडेशन द्वारा गोद लिया हुआ है, जिसमें पंखे, लाइट, चादरों की कमी पूर्ति हेतु 2 पंखे, 4 लाइट्स, 5 चद्दरें और 5 तकिए भेंट किए गए हैं। साथ ही
जूस, बिस्कुट आदि भी वितरित किए गए। वहीं डायरेक्टर शिल्पा अग्रवाल ने बताया कि कोई इमरजेंसी केस जिनकी पहचान न हो उसके लिए दवाई सरकारी अस्पताल में किसी कारणवश उपलब्ध न होने पर उनकी दवाइयों की सुविधा, यदि मरीज की हालत गंभीर होने पर मरीज को शिफ्ट करना हो तो एम्बुलेंस की सुविधा हेतु कदम फाउंडेशन पहले से ही कार्यरत है। दिव्यम अग्रवाल ने बताया कि कदम फाउंडेशन श्री कदम अग्रवाल की स्मृति में बनाया गया है, जिसमें कदम फाउंडेशन द्वारा लोगों का भरपूर सहयोग किया जा रहा है। इस दौरान भगवंती देवी, बसंती देवी, तारा देवी, कपूरी गुप्ता, रेणुका यादव सहित अनेक सदस्य भी मौजूद रहे। सर्च फाउंडेशन की तरफ से आज दिव्यम अग्रवाल के जन्मदिन के ऊपर, जो कि जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड गोद ले रखा है, उसमें आज 4 पंखे, तकिए, चद्दर, जूस, कूलर जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाए गए हैं। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे भैरव की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। जयपुर विधानसभा में मुंडावर विधायक ललित यादव ने स्थानीय कुशल युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर के लिए विशेष कानून बनाए जाने के लिए और दैनिक वेतन पड़ोसी राज्य हरियाणा की तुलना कर बढ़ाए जाने की बात रखी। वहीं विधायक ने वन एवं पर्यावरण मंत्री से निवेदन किया कि टाइगर रिजर्व से टाइगर आवासीय क्षेत्रों में जा रहे हैं। पिछले दिनों मुंडावर के दरबारपुर में 4 लोगों को टाइगर ने घायल कर दिया, इसीलिए कोई ठोस रणनीति बनाने की भी मांग ललित यादव ने की। आपने मांग संख्या 45-46 पर बोलने का मौका दिया। मैं ज़्यादा भूमिका बनाए बिना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि मैंने पहले भी आपसे मांग की थी कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की बात आपसे मैंने निवेदन किया था। मंत्री महोदय कोई कानून बनाइए, रोजगार की बड़ी बड़ी बात करके, और चुनाव का जब समय था, जब हमने लोगों से वोट लिया है, वो नौजवान दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे को पढ़ा करके चाहता है उसको नौकरी मिल जाए, सरकारी नहीं मिले तो कम से कम कारखाने में मिल जाए, वो भी नहीं मिल पा रही। मेरा अनुरोध आपसे है सरकार से कि कोई कानून बनाया जाए और कानून बना करके उनको रोजगार देने का काम किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, न्यूनतम जो वेतन है वो भी हमारे यहाँ कम है, हमारे पड़ोस में हरियाणा है जिसमें हमसे ज्यादा है, अतः मेरा इसमें भी आपसे अनुरोध है कि ये भी करने का आप काम किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि नीमराना के एलडीको से आशादीप होते हुए एक 15 मीटर की जो चौड़ाई की हमने अधिग्रहण किया था आज से 15 साल पहले, लेकिन सरकार ये बता ही नहीं पा रही है कि वो नाले के लिए किया था या फिर सड़क के लिए किया था। सरकार इस पर भी बताने का काम करेगी किस उसमें हमने लेने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वन मंत्री जी बैठे हैं और केंद्र सरकार के हमारे अलवर से आते हैं, लेकिन आए दिन जो है टाइगर रिजर्व से टाइगर बाहर निकल जाता है। इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए जिससे कि वो बाहर नहीं निकले। पिछले दिनों मेरे इलाके में 2-3 गांवों के अंदर 5-6 लोगों को घायल कर दिया, उन पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वन मंत्री जी का ध्यान नहीं, बातों में मशगूल है, इन पर भी ध्यान देने का आप काम करो। 2-2 मंत्री हो आप अलवर से और वो टाइगर नहीं रुक रहा, आपसे प्रदेश की जनता को कैसे रोकने का काम करोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे ये कर्मचारी हैं वन विभाग के, इनके पास में नाके पर इन पर कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि इनको भी कोई वाहन की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि और आए दिन जो है अधिकारी कर्मचारी घरों से खड़े हुए ट्रैक्टर उठा कर लाते हैं, जबकि जो खनन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन जो बेचारा किसान है, जो बेचारा खेती मजदूरी करता है, घर के निर्माण के लिए ट्रॉली भर के ले आया, थानेदार जाता है, विभाग के लोग जाते हैं और घर से ट्रैक्टर उठा के ले आते हैं। मेरा अनुरोध है इसके अंदर कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे कि घर पे खड़ा हुआ किसान का ट्रैक्टर उठाकर नहीं लाए। पिछले दिनों सैकड़ों ऐसी घटनाएं होने का काम हुआ है। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ माननीय। शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार।
यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नीमराणा पंचायत समिति सभागार में तंबाकू मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि नीमराणा प्रधान संतोष बलवान यादव, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता बलवान सिंह यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास अधिकारी ओम प्रकाश निर्मल के द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम में तंबाकू के सेवन से होने वाले शारीरिक मानसिक बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपस्थित लोगों से तंबाकू के सेवन को छोड़ने की अपील की गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीमराणा पंचायत समिति प्रधान संतोष यादव ने बताया कि तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। साथ ही सेवन करने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। वहीं भाजपा नेता बलवान सिंह यादव ने कहा कि तंबाकू सेवन हमारे समाज और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है, जिससे छुटकारा बेहद जरूरी है। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, जेईई, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में। तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड, बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के प्रतापपुर में बाबा श्याम के मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगी। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं कार्यक्रम में भाजपा नेता मोहित यादव अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान प्रतापपुर और तलवाड़ा के किसानों ने बिजली आपूर्ति की अनियमितता और फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर पावर हाउस की जरूरत को प्रमुखता से उठाया। किसानों का कहना है कि बिजली कटौती के कारण सिंचाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें फसल उत्पादित प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रतापपुर और तलवाड़ा दोनों स्थानों पर अलग अलग पावर हाउस की मांग रखी ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। वहीं मोहित यादव ने किसानों की इस महत्वपूर्ण मांग पर आश्वासन दिया कि वे बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाएंगे और प्रतापपुर तलवाड़ा में पावर हाउस स्थापित करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने मोहित यादव का आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रतापपुर में सड़क निर्माण कार्य और उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति के लिए 60 लाख रुपए, जिसके लिए जमीन अभी उपलब्ध नहीं है, पर स्वीकृति मिल गई है। इंजपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी के लिए 55 लाख रुपए, तलवाड़ा में विज्ञान प्रयोगशाला और शौचालय निर्माण के लिए 33.29 लाख रुपए और रेवाड़ा में जल जीवन मिशन और अन्य विकास कार्यों के लिए 205.79 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही भाजपा सरकार आम जनता के हित में कार्य करने की बात भी मोहित यादव ने कही। इस मौके पर जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर, पार्षद मनोज यादव, राजू सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष अश्विनी टाइगर, अर्जुन सरपंच सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जय श्री श्याम। देखिए सर, मैं बताऊं 28 फरवरी से लगातार 5 दिवसीय मेला चल रहा है, जो समापन की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से हमने पूरा प्रयास किया है पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर के गांव की मेला कमेटी श्री श्याम सेवा समिति के नाम से बना करके, और हमने प्रयास किया कि किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ नहीं आए। उसके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे थाना अधिकारी SHO मानन को, जो पूरी टीम दल बल के साथ इन्होंने हमारा सहयोग किया। किसी भी श्रद्धालु की कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लूटपाट नहीं हुई, और जगह जगह हमने भंडारे की व्यवस्था रखी, पानी की व्यवस्था रखी। प्रवेश द्वार के लिए हमने रैली लाइनें बना करके दर्शन कराने के लिए व्यवस्था दी। विकास द्वार हमने बैक साइड से बनाया, और जब हमने देखा कि कल और आज
2 दिन ज़्यादा श्रद्धालु आ गए, उम्मीद से ज़्यादा, तो हमने यहाँ से इस रास्ते को ब्लॉक करके पूरे गांव के रास्ते को रोक करके बैक साइड के गांव से घुमा करके श्रद्धालुओं को गंतव्य स्थान पर पहुँचाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब की बार जो हमें उम्मीद लगा रहे थे उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पहुँचे। तो थोड़ा किसी को यहाँ बस लाइन में समय ज़्यादा लगा, ये तकलीफ ज़रूर आई होगी। बाकी बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मेले का आयोजन है। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए मेले में अभी तक? मेले में भाई भंडारे लगे, जो नई शादियाँ हुई, नई नवविवाहित घर जोड़े की जात लगी, जिनके पुत्र रत्न प्राप्ति हुई उनके मुंडन होते हैं, चाहे वो 5 साल का बेटा हो जाए, जब तक श्याम बाबा की जिनकी मान्यता है वो धोख नहीं लगा देते हैं तब तक वो अपना मुंडन नहीं करा सकते। तो उनकी धोख लगी, और जिन्होंने सच्चे मन से अपनी कोई मन्नत मांगी, मुरादें मांगी हुई थी, जिनके काम सफल हो गए, पूर्ण हो गए, उन लोगों ने आकर के अपना वो धागा खोला और बाबा की सेवा में नई कोई मन्नत मांगने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी मुरादें रखी। कितने लाख श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा के दर्शन किए होंगे? सर मेरा जो अनुमान है 1.5 लाख के आसपास तो कल थे, और 1.5 लाख श्रद्धालु के आसपास आज भी पहुंचे, और बाकी जो 2-3 दिन से लगातार भीड़ आ रही है, तो मेरा अनुमान है 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ। प्रशासन की क्या व्यवस्था इतनी भारी भीड़ को देखते हुए? देखिए जी, पुलिस प्रशासन की तो वास्तव में सराहनीय है। मैं समझूंगा कि हमारे SHO थाना अधिकारी मानन और पूरी टीम दल बल के साथ, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के मॉनिटरिंग अपने हाथ में रखी, चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे, इन्होंने अलग से मोबाइल टीम बना करके, अलग सिविल वर्दी में भी अपने कर्मचारियों को छोड़ करके, और हमारे वॉलेंटियर्स को साथ में लेकर के मेला कमेटी को हमें सूचित करते हुए जगह जगह जहां में आवश्यकता पड़ी, विकास द्वार पे, इंडोर पे, आउटडोर पे, वहाँ इन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं SHO थाना मानन और पूरे स्टाफ का जरूर धन्यवाद करूँगा। RCA सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम, तहसील रोड, बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। बहरोड कस्बे में स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल में वार्षिक उत्सव विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का विद्यालय निदेशक अनिल शर्मा एवं अध्यक्ष सुनील शर्मा ने स्वागत कर अभिनंदन किया। वहीं विद्यार्थियों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल यादव, वरुण यादव, रिंकेश यादव, रोशनलाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर, बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST/SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, CPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेस। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।